गुड इवनिंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्जाम रूट में। और हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो मैथ्स और रीजनिंग का एक टॉपिक होता है, जो रीजनिंग में जैसे आता है जनरली कैलेंडर, तो कैलेंडर के बारे में हम आज समझेंगे। कैलेंडर को जीरो से लेकर उसके अच्छे स्तर तक में ले जाने का प्रयास करूंगा कैलेंडर में। तो आइएगा, आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। पहले मैं जो सामान्य चीजें हैं उन सामान्य चीजों को आपको बता दूं। वैसे तो सभी को पता होती है कि 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट का निर्माण किया जाता है और 60 मिनट मिलकर 1 घंटे का निर्माण किया जाता है। वहीं 24 घंटे मिलकर 1 दिन का निर्माण किया जाता है और 7 दिन मिलकर 1 सप्ताह का निर्माण किया जाता है और 30 दिन मिलकर 1 माह का निर्माण किया जाता है और 12 माह मिलकर 1 वर्ष का निर्माण किया जाता है और 10 वर्ष मिलकर 1 दशक का निर्माण किया जाता है और 10 दशक या 100 वर्ष 100 वर्ष मिलकर 1 शताब्दी का निर्माण किया जाता है। तो ये जो सामान्य चीज थी कैलेंडर से रिलेटेड, ये मैंने आपको बता दी है। जो ये 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है, 60 मिनट 1 घंटे और 24 घंटे 1 दिन, 7 दिन 1 सप्ताह और 30 दिन यानी 1 माह, 12 माह मतलब 1 वर्ष और 10 वर्ष इज इक्वल टू क्या होता है 1 दशक और 100 वर्ष मिलकर 1 शताब्दी का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट हम कैलेंडर में उसके टॉपिक की बात करते हैं। हम कैलेंडर के कि कितने प्रकार के होता है कैलेंडर। सामान्य कैलेंडर हम 2 प्रकार से इसे डिवाइड करते हैं कैलेंडर को। साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। और लीप वर्ष को एक और नाम से जाना जाता है अधिवर्ष। कैलेंडर 2 प्रकार का होता है, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष या लीप ईयर। साधारण वर्ष क्या होता है, तो साधारण वर्ष में ध्यान रखना है जो फरवरी माह होता है, एक फरवरी माह होता है, फरवरी माह होगा साधारण वर्ष का, वो कितने दिन का होता है 28 दिन का होता है। और लीप ईयर में जो फरवरी महीना है वो कितने दिन का रहेगा 29 दिन का। फरवरी माह 29 दिन का। और साधारण वर्ष में कितने दिन का रहेगा 28 दिन का। ये था। अब फरवरी जो माह है, महीने हैं, महीने ध्यान रखना कौन से कितने रहते हैं, तो एक 28 दिन का भी रहता है, 29 दिन का भी रहता है, 30 दिन का भी रहता है और 31 दिन का भी रहता है। 28 दिन का कौन होगा, जो साधारणतः फरवरी ही 28 दिन की होती है और वो भी कौन सा साधारण वर्ष की। 29 दिन की फरवरी होती है और वो कौन सी होती है लीप वर्ष की। अब 30 दिन के कौन कौन से दिन होते हैं, तो इसको हमारे हाथ के आधार पर ही हम इसे याद कर सकते हैं। जैसे पूरी मुट्ठी बांध दी जाए और उसके ऊपर जो हड्डी है, इस हड्डी के ये ऊपर का सिरा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं जनवरी। ये जनवरी 31 की हो गई। फिर नीचे दिखता है फरवरी, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त। यानी जुलाई भी क्या है 31 की और फिर अगस्त भी क्या है 31 का। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
यानी दिसंबर कितने दिन का है, 31 दिन का है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जनवरी क्या रहेगी, जनवरी 31, फरवरी फिर 30 दिन की, 28 दिन की रहती है, 30 दिन की नहीं रहती है फरवरी, ये ध्यान रखना है। साधारण वर्ष में फरवरी में सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना है, 28 दिन की ही रहती है साधारण वर्ष, और लीप वर्ष में कितने दिन की, 29 दिन की। मार्च इसमें आ जाएगा, मार्च 31 दिन का। अप्रैल फिर इधर आ जाएगा, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी 30 दिन के कौन कौन से दिन होंगे पूरे साल, कौन कौन से महीने होंगे, तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये कितने दिन के होंगे, 30 दिन के होंगे। और 31 दिन के कौन कौन से माह होगा, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। 2 माह जो रेगुलर होते हैं वो क्या है, जुलाई और अगस्त, ये रेगुलर 31 दिन के महीने पड़ते हैं। इसके बाद जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में एक दिन क्या रहता है, इसमें शेष रहता है। यानी जो साल कितने दिन का होगा, 365 दिन का होगा। 365 दिन का क्या होगा, एक वर्ष होता है। लीप वर्ष में 365 दिन का क्या होता है, एक वर्ष होता है। क्यों, क्योंकि 28 दिन की यहाँ पर क्या होती है, फरवरी साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में जो एक वर्ष होता है, ये 366 दिन का होता है। क्योंकि यहाँ फरवरी कितने दिन की होती है, एक दिन बढ़ जाता है, 29 फरवरी होती है, तो एक दिन बढ़ जाता है जब लीप ईयर है। अब सामान्य इसको देखना, ये तो हो गया लीप वर्ष, और ये प्रत्येक कितने साल में आता है, प्रत्येक 4 साल में, 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है। प्रत्येक 4 वर्ष में क्या आता है, लीप वर्ष आता है। अब इसको पहचानने का मैं तरीका बताता हूँ आपको कि लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है। कोई सा भी ईयर दे रखा है, अगर उससे लीप ईयर है कि वो साधारण वर्ष है, इसको अगर पहचानने के लिए हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2003 है, तो ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। जो लास्ट के 2 डिजिट है, इकाई और दहाई, उस इकाई और दहाई को हमें 4 से इसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर ये पूरा भाग जा रहा है तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अगर पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। तो ये पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। 2004 की बात करें, अगर इसे 4 से भाग दिया जाता है तो ये पूरा भाग चला जाएगा, यानी ये क्या है, लीप वर्ष है। 2005 क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि इससे 4 से भाग नहीं जा रहा है। 2006 लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 4 से भाग नहीं जा रहा है। 2007 इसमें 4 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। 2008 इसमें 4 से भाग जा रहा है, तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। यानी लीप वर्ष निकालने के लिए हमें उस ईयर में क्या करना रहता है, 4 से भाग देना रहता है। अगर पूरा भाग जाता है तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा, और अगर पूरा भाग नहीं जाता है तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है कि पहला 28, एक क्वेश्चन है कि 28, 29 फरवरी 2004 को किसी का जन्म होता है। मान लो ए है, वो कोई व्यक्ति ए है,
ए का जन्म होता है 29 फरवरी 2004 को, तो वो अपना अगला जन्मदिन वो कब मनाएगा? ये है क्वेश्चन। 29 फरवरी 2004 को ए का जन्म होता है, तो वह अपना जन्मदिन दिवस कब मनाएगा? पहला तो 29 फरवरी की बात हो रही है और ये क्या है? 2004 है। 2004 को हम कहाँ से डिवाइड करेंगे? 4 से। ये 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी क्या है? ये लीप वर्ष से। लीप वर्ष से है मतलब ये फिर कब आएगा? 4 कब आएगा वापिस? 2008 में, 4 साल बाद। लीप वर्ष वापिस रिटर्न कब होता है? 2004 में। तो 29 फरवरी 2008 को 29 फरवरी 2008 को जो ए है ये अपना पहला जन्म दिवस मनाएगा, यानी 4 साल बाद ये अपना जन्म दिवस मनाएगा। तो ये लीप वर्ष की बात थी। और एक क्वेश्चन समझते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो 8 साल में अपना जन्म दिवस मनाए, पहला जन्म दिवस? ऐसी कोई तारीख है जो कोई वो कब आए? 8 साल में। तो ध्यान देना, जो पहले मैं बताता हूँ आपको शताब्दी, इसमें एक शताब्दी भी होता है। जैसे 1900 क्या है? ये शताब्दी। तो 1900 जो ईयर भी रहेगा, तो और 2000 है फिर, तो ये लीप वर्ष कब होगा? तो इसमें 4 से नहीं, इसमें 400 से डिवाइड किया जाता है। जो भी शताब्दी वर्ष होता है उसमें 400 से डिवाइड होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो शताब्दी होती है उसमें 400 से उसमें डिवाइड किया जाता है। अगर वो 400 से डिवाइड हो रही है तो वो क्या होगी? लीप ईयर होगा। वो ईयर कौन सा होगा? लीप ईयर। जो 1900 है, 1900 में इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 2000 जो है ये 400 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो शताब्दी में ध्यान रखना है, उसे किससे? 400 से डिवाइड किया जाता है। एक क्वेश्चन है, 1896 को और फरवरी 29 फरवरी 1896 को सोहन का जन्म होता है। सोहन का जन्म होता है, तो वह अपना पहला जन्म दिवस कब मनाएगा? पहला एक क्वेश्चन है कि 29 फरवरी 1896 को सोहन का जन्म होता है, तो वो अपना पहला जन्म दिवस कब मनाएगा? 29 फरवरी की बात हो रही है। 29 फरवरी, पहले आपको क्या देखना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं। 29 फरवरी है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। लेकिन इसको 4 से भी हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 से क्या है? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है मतलब ये वापिस पुनः ये तारीख कब आनी है? 29 फरवरी 4 साल बाद, यानी 1900। 1896 के बाद डायरेक्ट कब आएगी? फिर 1900 आएगी। लेकिन 1900 क्या है? लीप वर्ष है या नहीं, ये भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है? जो भी शताब्दी है ये, अब ये शताब्दी से किससे डिवाइड करना है? 400 से। किससे? 400 से। तो 400 से क्या डिवाइड हो रही है? ये 400 से डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए नेक्स्ट अब अगले साल वापिस 4 साल बाद क्या आएगी? 29 फरवरी। यानी 1900 को 29 फरवरी नहीं आएगी। कब आएगी ये? 29 फरवरी वापिस आएगी 1904 में। 1904 में। क्यों? क्योंकि ये जो शताब्दी है, तो अब ये जो सोहन है, ये 29 फरवरी 1896 को इसका जन्म हुआ था, तो ये वापिस 8 साल बाद अपना जन्म दिवस मनाएगा। 8 साल बाद ये अपना जन्म दिवस कब मनाएगा? 8 साल बाद। क्लियर इतना? क्योंकि 29 फरवरी 1896 का जो दिन था, ये वापिस वही दिन
8 साल बाद आएगा। अब दिन निकालना है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं दिन निकालने का, तो वो देखते हैं दिन निकालने का। जैसे 1 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। 1 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए पहले क्या है, ये क्या है, डेट है, और ये क्या मार्च है। तो मार्च महीने का कोड आपको ध्यान रखना है, फिर शताब्दी कोड ध्यान रखना है, फिर ईयर का कोड ध्यान रखना है, और फिर अपने दिन का। तो दिन का कोड मैं आपको बता देता हूं। सोमवार, पहला दिन कौन सा होता है हमारे सप्ताह का? सोमवार, तो उसका क्या मानेंगे हम? कोड 1। मंगलवार, मंगलवार का क्या हो जाएगा? 2। बुधवार का 3। गुरुवार 4। शुक्रवार 5। शनिवार 6 और रविवार 7। ये दिन के कोड ध्यान रखना, ये तो जनरली याद रह जाते हैं, क्योंकि सोमवार हमारा स्टार्ट होता है सप्ताह पहला, तो उसे हम पहला, मंगलवार दूसरा, बुधवार का तीसरा, गुरुवार का चौथा, शुक्रवार का 5वां, शनिवार का 6 और रविवार का 7। अब वर्ष के कोड या माह के कोड याद रखने हैं। माह के, तो जनवरी फरवरी माह को आप इसे फिंगर से याद रख सकते हैं, आपका जो 3 उंगलियां हैं उसके आधार पर याद रख सकते हैं। ये 3 उंगलियां हैं आपकी, 3 उंगलियों के आधार पर इसको याद रख सकते हैं। उंगलियों की सबसे ऊपर की लाइन होती है, और उसके बाद ये वाले पार्ट होते हैं। ये माह का कोड याद ध्यान रखना है, इसमें ऐसे पार्ट होते हैं। उंगली के पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट होते हैं, लेकिन बाउंड्रीज की बात करें तो 1 2 3 4 लाइनें होती है। तो इसका ध्यान रखना है। 0 3 3, सबसे ऊपर क्या रखना है? 0 3 3, ठीक है। फिर 614, फिर क्या है यहाँ पर, इसमें क्या आ जाएगा? 614। फिर आएगा 625, और फिर आएगा 035। सबसे ऊपर क्या है? 0 33 614 और 625। उसके बाद सबसे नीचे आ जाता है 035। ये है हमारे माह के कोड। जहाँ पर जब भी मैं माह की बात करूँगा, जैसे मार्च, तो मार्च कहाँ है? ये जनवरी फरवरी, ये जनवरी फरवरी मार्च, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और ये हो गया दिसंबर। तो मार्च कहाँ है? यहाँ पर। मार्च का कोड क्या हो गया? 1। तो ये माह के कोड कौन कौन से है? इस तरीके से उंगलियों पे याद रखना है। ये क्या है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये हमारे क्या है? 12 माह है। उस 12 माह में से ये 033 और फिर 614 625 और 035, ये क्या है? माह के कोड है। तो ये ध्यान रखना है। फिर होता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड याद रखना 1900 का। 1900 का कोड क्या होता है? 0। फिर 1900 के बाद 1800 का कोड रहेगा 2। 1700 का कोड रहेगा 4। 1600 का कोड रहेगा 6। और फिर 1500 का कोड रहेगा, जो ईयर का 1500 का वापस क्या जाएगा? 0। और 2000 का कोड क्या आ जाएगा? 2000 शताब्दी का
6, 0 के बाद क्या आएगा 6, फिर 2000 का यानी तो 2000 ये 6 फिर चलता है, 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 4 और फिर 2, ऐसे ये सर्कल बनता रहेगा। ये तो साधारण है, सिर्फ 19 का ध्यान रखना है, 19 के ऊपर क्या है, तो ऊपर प्लस करते चलना है और नीचे क्या है माइनस करते चलना है 6 के बाद। तो ये थोड़ा पहला क्वेश्चन की बात करें हम, 1 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ 1 मार्च को पहले लिखेंगे हम यहाँ पर 1 मार्च, तो 1 लिखा, मार्च आ रहा है फिर, तो मार्च का कोड क्या है 1, तो ये लिखा 1, फिर उसके बाद 1900 है, क्या है ये 1900 शताब्दी है, 1900 का कोड क्या है 0, तो ये 1900 का कोड हो गया 0, फिर उसके बाद 1996 है, 1996 इस 1996 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, 1996 को लिखकर फिर 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1 जा 4 और 4 कितना आ गया 40। शेषफल जो भी आए शेषफल को नहीं लिखना है, जो पूरा पूरा भाग जाए वही लिखना है। तो ये आने के बाद ये कैसे आया, ये जी 1 कहाँ से आया, तो 1 तारीख जो थी वो डेट जो थी मार्च, तो मार्च का कोड क्या है 1, तो ये वाला मैंने 1 लिखा। 1900 फिर, तो 1900 का कोड क्या है 0, तो ये मैंने क्या लिखा 0। फिर 1996, तो 1996 को पहले तो लिखना है, फिर उसके बाद इसको काय से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आया 14। अब ये सब आने के बाद इनको क्या करना है प्लस करना है, इनको क्या करना है प्लस करना है। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 14 कितने हो गए 16, 16 प्लस 96 कितना होता है 2, ये कितना होगा 122। 122 को आप कैसे डिवाइड करते 7 से, किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है, तो 7 1 जा 7, बचा कितना 5, 7 7 जा कितना होता है 49, 7 7 जा 49 होता है, तो बचा कितना 49 के बाद बचा 2, 3 बचा, 3 क्या बचा है हमारा शेषफल। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या करते हैं 3, उस 3 को हम जो दिन में देखते हैं कि 3 किसका कोड है, कौन सा वार का है, 3 है किसका बुधवार का, तो यानी 1 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा बुधवार होगा, बुधवार होगा। तो आई होप ये कैलेंडर में इतना समझ में आया होगा।